दोस्तों मैं हूँ आपका हौस्ट एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सट्रीम 125R वर्सेस होंडा एसपी 125। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए और कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर गया था इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोग करना 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो मैंने एसपी का जो वेरिएंट लिया है ये मैंने एसपी का लिया है टॉप वेरिएंट, ठीक है, जिसका एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 90,567 रुपीज़ का। और यहीं पे मैंने दोस्तों जो एक्सट्रीम 125R ली है तो इसका जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 95,500 मतलब 95,000 रुपीज़ की एक्चुअल प्राइस में। तो ये मैंने लिया फर्स्ट वेरिएंट और एसपी का लिया मैंने टॉप वेरिएंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को डिफरेंट मिलने वाला है वो डिफरेंट मिलने वाला है आप लोगों को 4,500 रुपये का डिफरेंट। तो क्या हमें 4,500 रुपये ज़्यादा दे के एक्सट्रीम 125R लेनी चाहिए या फिर 4,500 कम दे के हमें एसपी 125 को लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक्सट्रीम की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको दोस्तों जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4/4 वॉल 4/2 वॉल BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 11.55 PS एट द रेट 8,250 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों SP 125 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों आपको 123 पॉइंट सॉरी तो 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 10.87 PS एट द रेट 7,550 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.9 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इंजन के मामले में बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को जो इंजन है वो आपको दोस्तों 0.5 सीसी का इंजन आपको बड़ा मिल रहा है। और पावर की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 1.2 PS की पावर ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम 125R में मिल रही है। और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एसपी में टॉर्क ज़्यादा मिलेगा 0.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क एसपी में ज़्यादा मिलेगा। यानी पावर के मुकाबले में देखा जाए तो एसटी 125 विन करती है, लेकिन टॉर्क के मुकाबले में देखा जाए तो एसटी 125 जो है वो विन करती है। यानी एक्सट्रीम जो है वो पावर में करती है और एसपी जो है वो टॉर्क में विन कर जाती है। BS6 कंप्लेंट हुआ जिन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है और नॉर्मल चैनल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। यहाँ पे अगर दोस्तों ब्रेकिंग के मामले में बात करी जाए तो एक्सट्रीम के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क रियल में ड्रम ब्रेक मिल जाएगा जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। यानी आप रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। और एसपी के अंदर भी सेम ही ब्रेकिंग सेटअप है, फ्रंट में डिस्क रियल में ड्रम। तो यानी अगर आप रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आप लोगों को एक डिफरेंट जो मिलने वाला है, अगर आप लोग 5,000 रुपये और ज़्यादा देते हो तो एक्सट्रीम के अंदर आपको ABS मिल जाएगा। तो ये जो आपको ABS मिल जाएगा ना तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन ये है कि प्राइस फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हम लोगों ने उस वेरिएंट को नहीं लिया क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि हम लोगों ने क्या इसका प्राइस रेंज को सिमिलर करने के लिए हमने क्या करा है, इसको इस तरीके से हमने किया है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करी जाए कि टायर्स के मामले में तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा वो 70 इंचेस के अलॉयल्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 120/80 का रियल टायर मिलेगा वो 70 इंचेस के अलॉयल्स के साथ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो अलॉय व्हील्स है वो 17 इंचेस के मिल जाएगी। एसपी की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 100/80 का रियल टायर मिलेगा वो 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर वाइड है वो आपको SP 125 में मिलेगा, लेकिन जो रियल टायर है ना वो आपको काफ़ी अच्छा, जिसका 20 mm वाइड टायर जो है वो आपका एक्सट्रीम 125R में मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करोगे ना तो एक्सट्रीम 125R से आप काफ़ी अच्छी जो है वो कॉर्नरिंग कर पाओगे और लीन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको एक्सट्रीम 125 में। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन की मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे जो है एक्सट्रीम के अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और लुक के अकॉर्डिंग वो जो है वो मुझे लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें सीट हाइट के मामले में, एक्सट्रीम के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी 794 mm की सीट हाइट जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी। और एसपी के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 790 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। यानी 4 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर बात करी जाए तो
319 mm की व्हील बेस जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी। और एसपी के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगी वो मिलेगी 1285 mm का व्हील बेस है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो आप लोगों को जो डिफरेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 29 mm का, मतलब 29 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है ना वो आपका एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगा। और लेंथ की अगर बात करें जाए तो 2009 mm की लेंथ जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी। और एसपी के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2020 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो यानी अगर देखा जाए लेंथ के अकॉर्डिंग 11 mm ज़्यादा जो लेंथ है ना वो आपको एसपी 125 में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम के अंदर आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और एसपी के अंदर आपको 160 mm की। तो अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए एक बाइक देखते हो ना तो सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको एक्सट्रीम 125 से, क्योंकि 20 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगा। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1051 mm की हाइट जो है वो आपको एक्सट्रीम 125 में मिलेगी। और एसपी के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1103 mm की हाइट जो है वो इस बाइक में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों कुल मिला के देखा जाए ना तो आप लोगों को 52 mm ज़्यादा जो हाइट है ना वो आपको दोस्तों यहाँ पे SP 125 में मिल जाएगी। यानी SP 125 के अंदर आपको हाइट जो है वो ज़्यादा मिलने वाली है। ब्रिथ की अगर बात करी जाए तो 793 mm की ब्रिथ जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी। और SP के अंदर आपको जो ब्रिथ मिलेगी वो मिलेगी 785 mm की ब्रिथ आपको इस बाइक में मिल जाएगी। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को जो डिफरेंट आने वाला है वो 7 का जो डिफरेंट है वो आपको मिलेगा 7 mm ब्रिथ ज़्यादा जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर बात करी जाए तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगा। और एसपी के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो मिलेगा 11.2 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। तो 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ एफ आई, तो 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगा। और एसपी के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो मिलेगा 9.2 लीटर्स का। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर ज़्यादा जो पेट्रोल है वो एसपी 125 में आ जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो कर्व वेट मिलेगा वो आपको 136 kg का कर्व वेट मिलेगा। यहाँ पे जो बाइक है इसका वेट जो है वो ज़्यादा है। और एसपी की अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ तो ये आपको 116 kg की कर्व वेट मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं वेट के मामले में बात करेंगे तो 20 kg का डिफरेंट आ रहा है भाई। तो अगर यहाँ पे मैं माइलेज को देखा जाए तो माइलेज एसपी ना आपको आराम से दोस्तों बहुत आराम से मान के चलो 65 की माइलेज आपको निकाल के दे रही है। मान के चलो 60, वैसे 65 की माइलेज एसपी निकाल के देगी। तो एक्सट्रीम की क्योंकि अभी तक तो आई नहीं है, मार्केट में आई नहीं है, तो माइलेज टेस्ट हमने अभी करा भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मैं हम लोग भी हैं, हम लोगों को पता कि कैसे होता है, तो पावर टू वेट रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आराम से 55 तक का जो माइलेज है वो आपका एक्सट्रीम 125 जो है ये दे देगी। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए ना आपको माइलेज के अकॉर्डिंग एसपी 125 ही अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई कर्व वेट है, काफ़ी कर्व वेट है, क्योंकि 20 kg का कर्व वेट है तो भाई काफ़ी रहता है। तो इस हिसाब से आपको माइलेज के अकॉर्डिंग एसपी 125 को ही कंसीडर करना चाहिए। एलईडी टेल लाइट जो है एसपी 125 में मिलेगी। हेलोजन टेल लाइट जो है वो आपका एसपी 125 में मिल जाएगी। फ्रंट हेडलाइट दोनों ही मोटरसाइकिल में एलईडी मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया हेडलाइट है एक्सट्रीम की। तो बाकी फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगा। और रियल जो ड्रम ब्रेक है वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप ABS वाली एक्सट्रीम लेना चाहोगे तो इसके अंदर आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा विद सिंगल चैनल ABS के साथ। वो बता दिया मैंने आप लोगों को कि यही डिफरेंट है, इसके अलावा और कोई डिफरेंट नहीं है। एसपी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा तो आपको 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग सेटअप बिल्कुल ही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो मीटर कंट्रोल मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा आपको इसके अंदर, ये जो आपकी एक्सट्रीम 160R जो आती है सेम वही मीटर कंट्रोल आपको इस बाइक में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2, चलो मैं दोनों की एक ही साथ ही आप लोगों को बता देता हूँ, लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल में अगर देखा जाए ना तो आप लोगों को जो मीटर जो है वो आपको वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो सेम ही मिलने वाली है। जैसे कि अगर ये देखा जाए कि इसके अंदर आप लोगों को ठीक है कि ट्रिप 1 ट्रिप 2 RPM मीटर, ऑडियो मीटर हो गया, गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें वो आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में सेम जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो अभी एक्सट्रीम के अंदर अगर आप ब्लूटूथ वाला वेरिएंट लोगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था इसका टॉप वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा ब्लूटूथ वाले वेरिएंट की वजह से। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो एसपी के अंदर आप लोग मतलब नॉर्मली मीटर कंसोल अगर देखा है देखने में अट्रैक्टिव जो है वह एक्सट्रीम 125R का आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसके लाइट्स वगैरह जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। एसपी का ये है कि थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टाइप का मीटर लगता है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अगर सही बताऊँ लगता है, थोड़ा सा फील आता है ऐसा,
लेकिन एक्सट्रीम का जो मीटर जो है वो कलर्स अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा जो है वो लगता है। लेकिन एसपी के अंदर अगर देखा जाए कि मैंने एसपी में माइलेज की बात करी थी, तो इसके अंदर आपको एक साइलेंट स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा और इको इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप जब अपनी बाइक को चलाओगे तो खुद ही आपकी बाइक इको इंडिकेटर में ब्लिंक करेगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अब मेरे को इस स्पीड पे अपनी बाइक को चलाना है और अब मेरी जो बाइक है वो इतना माइलेज निकाल के देगी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि एसपी जो है माइलेज के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी बेहतरीन मशीन होने वाली है। स्पोर्ट्स बाइक जो है एक्सट्रीम 125 है और कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक जो है वो एसपी 125 है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। अगर देखो आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ा सा माइलेज के अकॉर्डिंग आपको एक बाइक देखनी है, ठीक है, माइलेज के अकॉर्डिंग अगर आप एक बाइक ले तो एसपी 125 आप लोगों ने बहुत बेहतरीन मशीन रहने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों को क्या है कि लुक के अकॉर्डिंग बाइक चाहिए, लुक चाहिए भाई, ये जैसे कि लुक होना चाहिए मस्कुलर, तो उसके लिए आप लोगों को भाई एक्सट्रीम 125 बहुत काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि 55 के अराउंड माइलेज निकाल के देगी ये बाइक। तो एक 125 सीसी से कि अगर हमें देखो लुक्स भी चाहिए और माइलेज भी हमें मिल रहा है, 55 के अराउंड माइलेज भी मिल रहा है हमें, तो एक्सट्रीम 125 काफ़ी बेहतरीन मशीन रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मैं माइलेज को थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। तो अगर मैं माइलेज को ध्यान रखूँगा तो मैं एसपी 125 की तरफ जाऊँगा, और अगर मैं फीचर्स की तरफ ध्यान दूँगा तो मैं एक्सट्रीम की तरफ जाऊँगा। अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता तो मैं थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, क्योंकि भाई लुक तो दिखाने के, थोड़ा सा शो ऑफ तो करना है। तो यहाँ पे क्या मैं एक्सट्रीम 125 को पिक करूँगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे दो चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई का दो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।